ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। इस स्मृति से हमें अंतर्मुखी होकर रहना है। अपनी कर्म इंद्रियों को अर्थात आँख, कान, मुख को अंतर्मुखी बनाना है। अपने सूक्ष्म शक्तियों को, मन बुद्धि को भी अंतर्मुखी बनाना है। अंतर्मुखता ही हम आत्माओं को फिर से सिविल बनाएगी। हम आत्माओं को पाप कर्मों से बचाएगी। इसी अंतर्मुखता में टिककर फिर से अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अंतर्मुखी बन परफेक्ट फिगर बनने वाले हम आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बनकर रास्ता दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी समझ पूरी यूनिवर्स में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे प्यारे शिव बाबा की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे। ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है लेकिन मोह माया की दुनिया में उलझी हुई हैं। उस मोह माया से बाहर निकलकर सब शिव पिता परमात्मा जी के बन जाएं। ये दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से और शिकवे शिकायतों से और अधूरे हिसाब किताबों से जुड़े हुए हैं। उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय लौकिक में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए बाबा की मुरली समर्पित करेंगे जो अचानक रोज शरीर छोड़ रहे हैं और जो उनसे संबंधित रूहें हैं उनके प्रति भी समर्पित करेंगे। उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गई हैं। तमाम रूहों का बुद्धि का योग परमात्मा से ही लगा रहे और वही उनका जन्म हो जहाँ परमात्म शिक्षाएं मिल रही हैं। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटलों में हैं और घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। सब तक बाबा की समझ पहुँचे।
जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं, सब तक बाबा की समझ पहुँचे। आत्माएं आत्मघात करने से बच जाए। कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं, छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं, सब तक मीठे बाबा की मीठी मुरली की समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक भी बाबा की समझ पहुँचे। जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, देश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, राज्य के नाम पर जो बटी हुई हैं, सभी आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे। मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वैश्याएं और गणिकाएं बन गई हैं, जो उनसे ऐसे देह के धंधे करवाते हैं, सब तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे। दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन गई सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, उन तक बाबा की समझ पहुँचे। जो तंत्र मंत्र रीति सिद्धियाँ कर रही हैं, तांत्रिक बन गई हैं, अघौरी बन गई हैं, उन तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में लौटे। जेल में बंद जितने कैदी हैं, काला पानी की सज़ा खा रहे हैं, या काल कोठरियों में कैद हैं, या जनरल में सारी जेलों में बंद है, सभी रूहों तक मीठे प्यारे शिव बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा परमात्मा से जुड़े और अपने स्वधर्म में लौटे। जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, सब तक बाबा की समझ पहुँचे। जो जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, विकारों के एकदम बुरी तरह वशीभूत आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। साहूकारों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने पैसे के नशे में धुत हैं, इस चक्कर में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो अंडरवर्ल्ड, जो सीरियल्स बनाते हैं, जो गंदे गीत बनाते हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। हर आत्मा अपने पिता परमेश्वर को पहचाने और सब तरह की गंदगियाँ, सब तरह की फिल्म बनने की, सीरियल्स बनने की जो प्रथा है, या गंदे गीत बनने की जो प्रथा है, ये समाप्त हो जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो आत्मा इस समय अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं, आतंकवादी हैं और गैंगस्टर्स के ग्रुप में सब कई लोग शामिल हैं, आतंक फैलाते हैं, तब सभी आत्माओं तक बाबा जी की समझ पहुँचे। सर्व तरह की हिंसाओं से आत्माएं मुक्त हों और परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, सब तरह के नशे सबके छूट जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन स्थानों तक, उन लोगों तक परमपिता परमात्मा के महावाक्यों की शक्ति पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो आत्माएं सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, उनमें भी जागृति आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। बाकी जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और इंडियन और चाइनीज़, जापानीज़, इस तरह की भिन्नताओं में जो बटी हुई आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं इस देह रूपी लेबल से और राज्य रूपी लेबल से सब बाहर आए। हर आत्मा अपने को रियलाइज़ कर पाए कि वो कौन है। हर आत्मा अपने आप को रियलाइज़ कर पाए कि वो कहाँ से आई है और वो किसकी संतान है, और हम सभी रूहों का आपसी रिश्ता क्या है। इस जागृति में हर आत्मा आए और परमपिता परमात्मा को याद करे और वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को
किस विधि से सच्चाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। हमको अब समझ तो मिल गई है कि हम आत्माएं जब से देह के भान में आए हैं और जब से देह के भान ने अभिमान का रूप ले लिया है, जब से हम आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शिकार हुई हैं, तब से हम अशुद्ध बनते ही आए हैं। इस तरह अशुद्धता हमारे अंदर आ गई कि हम शूद्रवंशी बन गए। शूद्रवंशी अर्थात अछूत, जिनमें देह की दैहिक बदबू आ गई, बुराइयों की बदबू आ गई। जिस अशुद्धता ने हम आत्माओं को परमात्मा से दूर कर दिया, ऐसी अशुद्धता के हम शिकार हो गए। अब शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस अशुद्धता के साथ हम अपने पवित्र धाम परम धाम में नहीं जा सकते, और जबकि ये जाने का समय है। हमारे मीठे बाबा ने हमको ये भी समझ दी कि जब तक अशुद्धता है तब तक हम ड्रामा की सजाओं के कटघरे में खड़े हैं। ड्रामा की सख्त सजाओं के हम कटघरे में हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। ड्रामा प्रकृति हमको शरीरों से यूं ही मुक्त होने ही नहीं देगा। ड्रामा प्रकृति माया यमदूत हम आत्माओं को सजा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की हकीकत को जानते हैं और वे समझते हैं कि विस्मृत होकर हम ऐसे अशुद्ध बने हैं, वरना हम सभी आत्माएं, उनके बच्चे पवित्र धाम के रहने वाले हैं। इस दृष्टि से देखते हुए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से शुद्ध बनकर सबूत देने की समझ देते हैं। ड्रामा में ये कल्याणकारी समय है जब शिव बाबा इस ड्रामा में प्रवेश करते हैं और ड्रामा प्रकृति थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब हमें हर समय ये याद रखना है कि बाबा क्यों आए हैं। हर समय मुझे याद रखना है कि मैं कौन हूँ,
हर समय मुझे इस सत्यता में स्थित रहना है कि मेरी जवाबदारी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मुझे कैसे अपने स्वधर्म में लौटना है, कैसे मुझे अपने आप को सजाओं से मुक्त करना है। हर आत्मा के अपने हाथ में है। हमारे बाबा की ब्लेसिंग्स है कि वे हम आत्माओं को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन विधि पूर्वक जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे तब हम बच सकेंगे। ये बाबा हमको स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने को याद रखना है कि हमको करना क्या है। तो हमें फिर से शुद्ध बनना है, फिर से स्वच्छ बनना है, फिर से हमको पवित्र बनना है। ये बात मेरी स्मृति में सदा रहनी चाहिए, क्योंकि जब बाबा आते हैं हमको बचाने तो ये गुंजाइश नहीं रह जाती है कि हम दोबारा गलती करें, क्योंकि समझ मिलने के बाद अगर हम गुनाह करते हैं तो उसके डबल ट्रिपल 100 फोल्ड 1000 फोल्ड सज़ा फिक्स हो जाती है। इसलिए गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये हमारी कमी कमज़ोरी रहती है, जो हम आत्माएं हमेशा स्मृति में नहीं रहते हैं कि हमको क्या करना है। जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी रहते थे, वो हमेशा कॉन्शियस रहते थे कि उनको क्या करना है और वो वही करते थे। बाबा हमको कहते हैं कि हम सब स्मृति और विस्मृति का खेल खेलते रहते हैं अभी भी, लेकिन हमें अपने आप को समझाना है कि अगर हम स्मृति और विस्मृति का खेल खेलते रहेंगे, अगर हम अभी भी गलतियां करते रहेंगे, तो मेरी गलतियों की तो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना सजा फिक्स हो रही है। समझ मिलने के बाद गलतियां अलाउड नहीं है, ये बाबा हमको समझ देते रहते हैं। हमको समझ देते हैं कि मैं तो तुमको चलो 1 बार, 2 बार, 3 बार, चलो छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ड्रामा है ये हमको देख रहा है और ये एक भी गलती माफ़ नहीं करता है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, उसकी भी सज़ा ड्रामा देता है, क्योंकि ड्रामा बहुत न्यायकारी है। तो गलती तो अलाउड ही नहीं है। इसलिए बाबा हमसे आज पूछ रहे हैं, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। अब अशुद्धता क्या है वो मेरी बुद्धि में रहना चाहिए, ताकि मैं चेक करूं कि मैं कितना शुद्ध बनी हूं। शुद्धता यही है कि अब हमें सबको सतोगुणी आत्मा के रूप में देखना है। हमारी दृष्टि देह पर नहीं जानी चाहिए। शुद्धता ना, उसी से हम अशुद्ध हुए हैं। दैहिक दृष्टि से ही हम अशुद्ध समझे जाते हैं, और इसी की वजह से जो गोल्डन एज है या गोल्डन जो हमारे महल थे, उसमें जो रहने का हक है वो आत्मा खो देती है, जस्ट बिकॉज वो बॉडी देखती है। तो जब तक हम आत्माएं
वो त्रेता युग तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम अशुद्ध ही अशुद्ध हैं। त्रेता युग तक हम तब पहुंचेंगे जब हमको भ्रिकुटी में देखने का आदत जो है पक्का होना शुरू हो जाएगा। मतलब जब त्रेता युग तक पहुंचते हैं तो अपनी दैहिक चंचलता जो होती है ना वो समाप्त हो जाती है। तो जब हम रूहे वहां तक पहुंचेंगे तब मतलब हम थोड़ा सेफ जोन में थोड़ा आए हैं, नॉट वेरी सेफ बट थोड़ा सा सेफ जोन है, क्योंकि सज़ा तो त्रेता युग की आत्माओं को भी मिलती है। वो 1250 वर्ष पीछे आते हैं, नापास कहलाते हैं। इसलिए ये नहीं कि वहाँ तक पहुँचकर कोई हम खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर और प्योरिटी वाली शुद्धता शुरू होती है गोल्डन एज तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से हमको अपनी शुद्धता को चेक करना है कि क्या सारा दिन जिस किसी के भी संपर्क में हम आते हैं या घरों के अंदर जहाँ भी हम रहते हैं सेवा स्थानों पर, वहाँ कहाँ तक मेरी दृष्टि आत्मिक बनी है। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति माना शुद्धता। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति माना अशुद्धता। यही से तो शुरुआत होती है। इसलिए बाबा हमको समझते रहे, क्योंकि जब तक हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे नहीं किसी को, तब तक मुझे अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि इस समय सभी देह के भान और अभिमान में विस्मृत होकर अपने स्वधर्म से विपरीत जाकर कर्म कर रही हैं आत्माएं। इसलिए पाप कर्म हो रहे हैं, अशुद्ध कर्म हो रहे हैं। अब हमको उसी अशुद्धता को छोड़ना है, तो सारा ही दिन हमको अपने पर बहुत ध्यान देना है। क्योंकि दैहिक दृष्टि से देखेंगे, क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, कोटेशन सुनाएंगे और रिएक्ट भी कर जाएंगे, रिजेक्ट भी करेंगे किसी न किसी को, और किसी का दिया हुआ दुख एब्जॉर्ब भी करेंगे। और जब दुख मैंने एब्जॉर्ब किया, अंदर ले गई, तो दुख के वाइब्रेशन ही लौटाएंगे, अगले की बीमारी को और बढ़ा देंगे। तो शुद्धिकरण करना है हमको अपना। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि भाई आप अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध हम बनेंगे उतना खुशी रहेगी और उतना हमको सेवा करने का उमंग आएगा। क्योंकि हम शुद्ध बने, फिर हम अन्य आत्माओं को भी शुद्ध बनाने की सेवा जरूर करेंगे। हमारी शुद्धता ही कईयों को शुद्धता का रंग लगा देगी। बाबा की सिखाई हुई जितनी भी बातें हैं, अगर हम उन सारी बातों को अपना लें तो हमको सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेवा स्वतः ही होगी। शुद्धता के वाइब्रेशंस स्वतः ही फैलेंगे, फैलाने नहीं पड़ेंगे, स्वतः ही फैलेंगे। तो हमारे मीठे बाबा शुरुआत कर रहे हैं, हम आत्माओं को होमवर्क दे रहे हैं कि हम आत्माएं रोज हर घंटे के बाद अपने आप से पूछते रहें। यूँ तो भगवान जी ने बोला है, त्रिकालदर्शी बनकर ही कर्म करो। सोचने से पहले भी सोचो, बोलने से पहले भी सोचो, और कर्म करने से पहले भी सोचो और फिर करो, जैसे ब्रह्मा जी करते थे। अगर वो नहीं किया तो फिर हर घंटे में चेक करो अपने आप को कि कहाँ तक मैंने शुद्धता से अपना 1 घंटे का पाठ बजाया है। क्या मैंने आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखी सभी के प्रति? अगर नहीं रखी तो फिर मैं अशुद्ध आत्मा,
अनटचेबल आत्मा। मधुबन जाने को नहीं मिलेगा, अशुद्ध रह जाएंगे ना, एंड में जा नहीं सकते। गाड़ी नहीं चलेगी जिसमें हम बैठेंगे, जिसमें अशुद्ध आत्माएं बैठेंगी, वो ट्रेन ही कैंसिल हो जाएगी, जाएगी ही नहीं। वो आखिरी वाले की बात कर रहे हैं, वो जाएगी ही नहीं, क्या कर लेंगे फिर। शुद्ध आत्माएं वहां प्रवेश करेंगी। तो रोज मेरे को अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूं। और ये भी बाबा बता रहे हैं कि जितना हम शुद्ध बनते जाएंगे उतना हम खुश रहेंगे, और सेवा भी फिर हम बड़े उमंग से करेंगे, क्योंकि जगेंगे तो दूसरों को भी जरूर जगाएंगे। प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? अब ये डायमंड एज है, संगम युग। इस डायमंड में हर रूह को हीरा बनने की विधि बताई जाती है। हर रूह को बेदाग हीरा बनने का फिर से एक बार मौका दिया जाता है। जो बेदाग हीरा बन जाता है वो बाबा की मस्तक मणि बन जाता है। वो फिर बाबा उसको अपने साथ ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। तो हीरे जैसा, बेदाग हीरे जैसा श्रेष्ठ बनना है। बाबा जी कह रहे हैं उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है मीठे बाबा का, देही अभिमानी बनो। इसके बिना हम हीरा नहीं बन सकते। जब तक हम देही अभिमानी नहीं बने हैं ना, तब तक हम बेदाग नहीं बन सकते, दाग लगते ही रहेंगे हमको। इसलिए हमारे बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आप देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा जी को याद करो, और फिर उसी स्मृति में रहते हुए कि मैं एक सोल, सुप्रीम सोल का बच्चा हूँ, इस स्मृति से फिर अपना पार्ट बजाओ। एज ए सोल हमारा रोल जो होगा ना, वो हीरो और हीरोइन वाला होगा, क्योंकि एज ए सोल बनकर पार्ट बजाना मना पहले 0 लेवल पर आना है ना, पुराना वाला सारा कैंसिल, 0 बनना, और फिर श्रीमत पर चलकर हीरो पार्ट बजाना। जब हम देही अभिमानी बनकर या सोल, सुप्रीम सोल का बच्चा बनकर पार्ट बजाएंगे तो हमारा रोल ही बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उसमें शुद्धता आ जाएगी। तो हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ अगर हमको करना है तो शिव बाबा हमको कह रहे हैं कि देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी अपनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ये अटैचमेंट ही तो हमको गंदा बनाती है, इसी से हम गंदे बने हैं। फिक्र से फारिग होकर, सब तरह की फिक्रों को समाप्त करके एक शिव बाबा की यादों में रहो, है ना। दुनिया में हम लोग सोचते हैं हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना, बस इसी में उलझी हुई है सारी दुनिया। बाबा हमको अडॉप्ट करके बोलते हैं, तुम जो भी तुम फिक्रें लेकर बैठे हो ना, तुम मुझको दो। तुम तो वैसे भी फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते हो,
तुम अपनी फिक्रें मुझे दे दो और मैं जो तुमको कहता हूँ वो तुम करो। हमारे पास बाबा कितने सारे उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपनी फिक्रें प्रभु को दे दी और फिर उनके श्रीमत पर चले, सरेंडर हो गए पूरे। उनको कैसे संभाल रहे हैं भगवान, आप देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो ये जो फिक्रें हैं, ये खामखा की फिक्रें हैं जो हम लेकर बैठते हैं। बाबा कहते हैं उन फिक्रों से फारिग होकर एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसी से हम हीरे जैसा बनेंगे। फिक्र देंगे तो फिर दाग लगते रहेंगे, फिर दिमाग में आएगा हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, फिर हम वही दुनिया में घुसे रहेंगे। हमको तो अंतर्मुखी बनना है, बाह्य मुक्ता तो छोड़ देनी है हमको। अगर देह अभिमान मेरे अंदर है तो समझो कि अवस्था कच्ची है और माया खा जाएगी कभी भी। अगर हमको देह का अभिमान है तो मेरी अवस्था कच्ची है, फिर तो हम बाबा से दूर हैं। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इसी शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। लेकिन शरीर से ममत्व नहीं रखना है कि हम खाली शरीर के बारे ही सोचते रहे। इस शरीर को संभालने के लिए हमको सात्विकता अपनानी है। सात्विक सोच, सात्विक बोल, सात्विक कर्म, है ना। सात्विक संकल्प जो है वही तो, उसी से तो शरीर ठीक होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज और खान पान, ये खाएं वो खाएं वो खाएं। जो बहुत अमीर होगा वो अपने लिए कुछ प्योर चीज़ें ले लेगा। जो नॉर्मल है या जो हैंड टू माउथ है वो कहाँ से खरीदेगा महंगी चीज़। इसलिए भगवान जी ने हमको क्या बोला, आप हर घंटे में अशरीरी होकर मेरे को याद करो, मैं तुमको सारा विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सब दे दूंगी। तुमको सब मिल जाएगा, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल अपनी बॉडी के लिए। तो शरीर की संभाल करनी है, मतलब सात्विकता से। जैसे हमारे बाबा ने मधुबन में शुरू किया है, ब्रह्मा जी को देखेंगे हम, आज के लोगों को नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि सब तो ब्राह्मण नहीं बनते हैं, कुछ क्षत्रिय भी होते हैं, कुछ दासी प्रजा भी होते हैं सब। इसलिए हम दूसरों को नहीं देखेंगे। हमारे लिए भगवान जी ने एक कसौटी तय की है, दैट इज ब्रह्मा जी। प्रजापिता ब्रह्मा ने कैसे रोल प्ले किया है वैसे हमको करना है। वो कैसे खाते थे, कितना खाते थे ना, और कैसे अपने शुद्ध संकल्पों से उन्होंने अपनी बॉडी को इतना हील कर रखा था। कहीं हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नो, ही इज नॉट डूइंग एक्सरसाइज, बट द होल डे वो अपना एक्टिविटीज जो है, सेवाएं हैं, किधर किसको भेजना है, विचार सागर मंथन, सब कुछ इसमें बड़े चुस्त और फुर्त थे। वो हर चीज एक्यूरेसी से समय पर करते थे। तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए उनकी जो प्योर फीलिंग्स थी, उनकी जो आत्मा का पाठ जो उन्होंने पक्का कर रखा था, और उस प्योर फीलिंग्स के साथ ही उनका बॉडी फरिश्तों की तरह चलता था। कहीं दिखाया है कि ब्रह्मा जी को कोई पकड़ रहा है और वो तब चल रहे हैं? कहीं भी हमने देखा है इतिहास में? कहीं भी वो इस विधि से चल रहे हैं? तो फरिश्तों की चाल थी उनकी। 94 बॉडी और पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। इतने
स्वस्थ थे वो कि चश्मे का भी आधार नहीं लिया उन्होंने, डंडे वंडे का कोई आधार नहीं। ही यूज्ड टू वर्क लाइक अ फरिश्ता। हमको देखना है ना, कसौटी है वो हमारे। वो क्या खाते थे, कितना सिंपल हो गए थे। यहाँ आज इंसान समझता है इतना खाना चाहिए, बॉडी ग्रो कर रही है, सो वी मस्ट ईट दिस मच एंड दिस मच। नो, ब्रह्मा जी डिडंट शो दैट ना। एक फुल्का खाया सुबह, एक फुल्का दोपहर, एक फुल्का शाम, है ना। सबको खिला पिलाकर थोड़ा सा खाए। हमको बॉडी, बाबा बार बार बोलते हैं, पेट को 2 रोटी चाहिए। ज़रूरतें हमारी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ज़रूरतों को बढ़ा देते हैं। अब तो हमको घर का सामान भी कम रखना है। अब तो हमको घर में जो भी रहने की जगह भी होती है वो भी हमको कम ही लेनी है। हमको सब कुछ ब्रह्मा जी से लर्न करना है। विस्तार मेरे को दुख देगा। हम जितना विस्तार करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, उतना हमको शरीर छोड़ते समय सब कुछ याद आएगा। हमने ये किया था, हमने इतना कमाया था, हमने बैंक में इतना जमा रखा था, हो वो ऐसे हो गया, हो वो ऐसे हो गया। बस इसी में बुद्धि का योग चला जाएगा। ये सारे जंजाल जितने हैं जो हमने बांध रखे हैं, इसी से तो हमको मुक्त होना है, फ्री होना, बिंदी बनकर उड़ना है। ऊपर से कुछ नहीं लेकर आए थे, नीचे से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। Then why accumulate? Why waste my time on that? लेकिन ये जो देह अभिमान है ना, ये नहीं सुनने देता। तो देह अभिमान जो है, बाबा कहते हमको शरीर की संभाल करनी है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है जैसे ब्रह्मा जी ने संभाल करी है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखी है, किसी की कोई खामी नहीं देखी, सबको शुभ भावना शुभकामना दी, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सारी शक्तियों को यूज किया, और देखो कितने सुंदर हीरे तुल्य आत्मा बन गए, बेदाग हीरा बनकर सूक्ष्म वतन से पान बजा रहे हैं। तो कई लोग शरीर की संभाल बाबा जब बोलते हैं ना, और उसको ड्राई फ्रूट खिला, ये खिला, वो फ्रूट खिला, दूध पिला, मक्खन खिला, घी खिला, ऐसे करते हैं ना, दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। ब्रह्मा जी ने तो नमक भी छोड़ दिया, चीनी भी छोड़ दी, क्योंकि ये भी एक बीमारी का घर है। ये सारी चीज़ें कलयुग में आई हैं। जब हम मैन मेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ये जितनी भी मैन मेड है ना, जब हम उसको लेते हैं तो वो मेरी हेल्थ को ठीक नहीं करती है। बट जितना हम नेचर की नेचुरल चीज़ लेते हैं ना, वो मेरे को अच्छा करेगी। तो सात्विकता से मुझे अपने शरीर की संभाल करनी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, अदरवाइज देयर आर मेनी पीपल हु से कि हमको शरीर को ठीक करना है ना, इसलिए हम सो लेते हैं, आराम चाहिए, सारा दिन हम काम करते हैं। अब देखो, डॉक्टर भी बोलेगा आपको 8 घंटे 9 घंटे की नींद चाहिए। हमारे शिव बाबा ही हैं जो कहते हैं कि आप अशरीरी होकर 2 घंटा सो, तुम्हारा 8 घंटे का नींद पूरा हो जाएगा। ये बोझ लेकर हम सोते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सोते हैं, इसलिए 9 घंटा सोकर भी हमको नींद पूरा नहीं होता है। तो शरीर की संभाल कैसे करनी है, वो हमको ब्रह्मा जी से सीखना है। अपनी मनमत डालकर शरीर को नहीं संभालना। हम अपनी मनमत डालकर शरीर को संभालते हैं, फिर अमृत वेला भी मिस करते हैं, और फिर दिन में भी सो लेते हैं, और सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी कॉन्शियस होकर सारा कुछ कर रहे हैं। तो शरीर को इग्नोर नहीं करना है, शरीर को संभालना है, लेकिन कैसे, जैसे ब्रह्मा जी ने संभाला था। क्योंकि बाबा हमको समझ देते हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, इसी का इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। थॉट मेरे प्योर जब हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहेगा। वी डोंट हैव टू डू टफ एक्सरसाइजेज, वी डोंट हैव टू ईट एक्स्ट्रा। कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। हमारा बॉडी खराब ही हुआ है एक्स्ट्रा खा खा के।
अचार चाहिए, दही चाहिए, चटनी चाहिए, वो चाहिए, चाय चाहिए, दिस ना, ये आत्मा कमज़ोर हो गई है। ये सारा मैन मेड चीज़ें हैं। मैन मेड चीज़ें हमको हेल्दी नहीं रख सकती हैं। एक आत्मा उस दिन समझा रही थी कि जब हम कुक करते हैं ना फूड को, तो ऐसे कुक करें कि कम से कम व्हेन वी ईट तो हमको सब्जी तो लगे कि मैं सब्जी खाई है। दीज डेज जस्ट बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट ईट सात्विक सब्जियाँ, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा बच्चे नहीं खाते हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं कई फैमिलीज में। तो व्हाट दे डू इज़ कि उसको देने के चक्कर में लोग उसमें बहुत मसाले और पता नहीं उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में बेसन में भून के एंड ऑल दैट ना, उसको ऐसे करके देते और बोलते इसको अब खिलाओ, अब बच्चे 2 फुल्के की जगह 3 फुल्का खाएंगे ना। दिस इज़ डेविलिश ना, क्योंकि हमने सब्जी को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, तो ताकत क्या मिलेगी। हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं हमने घिया खिला दिया बच्चों को, लेकिन उस घिए को कितना तोड़ मरोड़ दिया वो नहीं हमने समझा ना। तो नेचुरल जो फूड है ना, उसको हम लोग नेचुरल विधि से नहीं खाते हैं, हम उसको ओवर कुक करते हैं सात्विकता से। अब जैसे प्रजापिता ब्रह्मा उबाल के खाते थे, करेले को उबाल लेते थे, वो लोग दालें खाते थे विदाउट तड़का, वो सब्जी खाते थे विदाउट तड़का, विदाउट मसाला। तब तो हम योग युक्त रहेंगे, तब हमारे खान पान भी तो हमारी सोच को बदल देते हैं। हमारी जो सोच है ना, वो भी खान पान से बदलती है। तो अगर मेरे को सात्विक सोच रखनी है तो आई नीड टू ईट सात्विक, नेचुरल रूप में ना, थोड़ा पकाया लेकिन एटलीस्ट लगा कि घिया खाया है या तोरी खाई है। और वो भी बाबा की यादों में, टेस्ट के लिए नहीं खाना है। हम टेस्ट के लिए खाते हैं और सोचते हैं हमारे शरीर की संभाल होगी। नहीं, शरीर की संभाल नहीं होती है। शरीर की संभाल नेचुरल वे में चलकर होती है। टेस्ट के लिए नहीं खाना। जैसे दादी गुलजार समझाती हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल क्या बहुत ज़्यादा नहीं डालते ना, थोड़ा डालते हैं पेट्रोल, ऐसे ये बॉडी भी गाड़ी है, थोड़ा ही खाना देना है इसको, ये उससे बहुत अच्छे एक्टिवली चलेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी डंप करते जाए अपने अंदर। तो शरीर की संभाल रखनी है, लेकिन सात्विकता से संभाल रखनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना है, जहाँ मेरा सारी आत्माओं के साथ कार्मिक बॉन्डेज एकदम सेटल हो जाए और नया कोई भी कार्मिक बॉन्डेज किसी के साथ ना बने। एकदम फ्री, देह से अतीत, इंद्रियों से अतीत, संसार से अतीत, कर्मातीत अवस्था, इसी बॉडी में रहकर। तो मैन मेड और तामसिक चीजें और टेस्टी चीजें खाकर थोड़ी हम कर्मातीत बन सकते हैं। इसलिए शरीर की संभाल को बहुत अच्छे से समझना है। ये नहीं कि हम टू मच खाते जाएं। देही अभिमानी बनना ऑल द टाइम, आई द सोल, चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल। एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू? शरीर का मोह नहीं रखना है, कोई फिक्र नहीं करनी है, सत्य परमात्मा को याद करना है। देही अभिमानी रहेंगे तभी हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। और श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है जिससे हम हीरे जैसा बन जाएंगे। देह अभिमान जब तक है तब तक मेरी कच्ची अवस्था है और बाबा से हम फिर दूर हैं। और शरीर ऑफ कोर्स इसकी संभाल करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसी में रहते मुझे कर्मातीत बनना है। तो शरीर की जो संभाल करनी है उसका विशेष मुझे ध्यान रखना है कि मुझे प्रजापिता ब्रह्मा को देखना है। बस उन्होंने शरीर को एक्टिव रखा, शुद्ध संकल्पों से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से और अति सूक्ष्म भोजन करके, बाबा की याद में रहकर। उनके जैसा परफेक्ट कौन है?
तो तनिक भी उन्होंने अपने हिसाब किताब का किसी को पता नहीं लगने दिया, जबकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब उन्हीं से गाया है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हमारा दर्पण कौन है? ज्ञान रूपी दर्पण, जो हमको एकदम तुरंत करो और तुरंत दिखाता है कि तुमने गलत किया। तो ज्ञान रूपी दर्पण में मुझ आत्मा को, अपने आप को देखना है। कौन सा मुखड़ा? आत्मा को देखना है कि मुझ आत्मा ने आज सारे दिन में कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। जब हम दैहिक दृष्टि से सबको देखते हैं तो हम पाप ही पाप कर रहे हैं। उस समय फिर हम क्योंकि बाबा को याद नहीं करते ना, जब दैहिक है ना तो बाबा की याद नहीं होती है, और जब बाबा की याद नहीं होती है तो हमसे पाप ही पाप हो रहे हैं। और फिर वो पाप का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड फिक्स 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 होते जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान रूपी दर्पण में हमें अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनकी फिर खुशी का पारा चढ़ जाता है। नाउ इफ वी आर नॉट हैप्पी द होल डे, हमको चेक करना है भाई हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो बाप हम आत्माओं को समझाते हैं कि जिसके योग बल से, क्योंकि योग से ही तो मेरा पाप कटेगा, और बाबा से योग तब लगेगा जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी। अब यहाँ ये नहीं है कि हमको सुबह को योग लगाना है और फिर बस हो गया, फिर शाम को योग लगाना है, ऐसा तो नहीं बोला बाबा ने। मॉर्निंग में योग में कनेक्ट होना है, उसके बाद मॉर्निंग में ही बाबा के साथ मनसा सेवा करनी है, और अपना सारी दिनचर्या का मनसा वाचा कर्मणा का प्रोग्राम बनाकर उस पर बाबा से स्टैंप लगवानी है, और फिर सारा दिन उसी के प्रमाण पाठ बजाना है। अब ये नहीं कि हम बैठ जाएं सुबह और फिर वही रू रिहान करते रहें जो हम पहले करते थे। अपने बारे में ही सोचते रहेंगे क्या? अब तो सारी दिनचर्या एक्यूरेसी से करके, रात को सारा पोता मेल बाबा जी को देकर, अपने आप को खाली करके, फिर सुबह उठेंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे बाबा से, और कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होने के बाद वर्ल्ड की सोल्स की सेवा करेंगे, और मनसा वाचा कर्मणा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसका टाइम टेबल बनाएंगे, और फिर सारा दिन अटेंटिव रहेंगे कि मुझे इसी विधि से चलना है। तो सुबह को जब हमने योग लगाया इस विधि से, सारा दिन योग लगा रहेगा, क्योंकि विस्मृत होने को तो बाबा ने मना किया है। उन्होंने तो बोला है कि विस्मृत होते हैं, बस हम पाप कर बैठते हैं। तो स्पष्ट कर रहे हैं जिनकी जो सोल्स योग बल से जिनके पाप कटते हैं, उनकी जो खुशी है ना, उनकी खुशी का पारा ही चढ़ जाता है। वो दिन पर दिन खुश खुश, अंदर से खुशी आनी शुरू हो जाती, क्योंकि हल्की हो गई ना सोल। अपनी अवस्था को आप पे ही बच्चे जान सकते हैं। बिल्कुल, हम अपनी अवस्था को खुद ही जान सकते हैं। हमको किसी और को बताने की, कोई और हमको आकर बताए, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हमें अपनी गलतियां बिल्कुल स्पष्ट सामने दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हम सोल्स अपनी अवस्था को आप पे ही जान सकते हैं। जब अवस्था हमारी अच्छी होती है तो फिर सेवा का शौक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अवस्था अच्छी है ना, तो जो सोल जग जाती है वो दूसरे को जगाए बिना रहेगी ही नहीं। तो जिसकी अवस्था अच्छी होती है तो उसको सर्विस का भी शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना हम शुद्ध होते जाएंगे, उतना हम औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का हमको उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। राजयोगी और राज ऋषि। राजा आत्मा का जब सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन हो जाता है, तब वो राजयोगी बनकर पाठ बजाती है, तब वो स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाती है, तब वो कर्म इंद्रिय जीत बनकर पाठ बजाती है।
राजयोगी। मैं आत्मा राजा इस शरीर का, और कनेक्शन मेरा शिव बाबा के साथ। तो जिसका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है वो तो गलत काम करेगा ही नहीं। तो जो शुद्ध आत्मा है, आज बाबा ने डेफिनेशन दे दिया ना, जो शुद्ध है ना वो राजयोगी है। सब राजयोगी नहीं है। और शुद्धता मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। आत्मा को जब सोल देखेगी, सारी रूहों को देख रही है ना, वो है राजयोगी, राज ऋषि। राजा भी हैं, बेहद के वैरागी भी हैं, तपस्वी भी हैं। तपस्या ऑफ कोर्स, अपने को आत्मा समझना मीन्स तपस्या। फिर जो बाबा की याद में रहना, तपस्या। और फिर श्रीमत के प्रमाण चलना, तपस्या। तो राज ऋषि है ना। तो जब आत्मा राजा बनती है अपने शरीर रूपी राजधानी की, तभी वो तप भी कर पाती है। क्योंकि जो भी हमको धारणाएं करनी है उसकी तपस्या चाहिए। तपस्या मीन्स 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, सेम टाइप से मुझे और बेटर करते करते। ये नहीं कि कभी हम स्मृति में हैं तो कभी हम विस्मृति में, फिर स्मृति में, फिर विस्मृति, ऐसे नहीं। तपस्वी, बेहद का वैरागी, जो एक दिशा में बाबा के साथ चलता है। तो बाबा बोलते हैं जितना जितना आप शुद्ध होते जाएंगे, उतना आप औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आपको आएगा। क्योंकि आप राजयोगी हो, क्योंकि आप राज ऋषि हो। हठ योग है ना, जिद से जो योग दुनिया में करते हैं, एक्सेस बॉडी को जो कष्ट देते हैं। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। वो ब्रह्म तत्व को, जो रहने का स्थान है, उसको भगवान समझते हैं। क्योंकि भगवान का परिचय तो उनको है नहीं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं, लेकिन जो राजयोगी ऋषि हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो फिर भगवान को अपना बाप मानते हैं। तत्वों को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं कटते हैं। अगर जो हठ योगी ऋषि है, अगर वो तत्वों को मानते हैं, बाबा कहते हैं, तो तत्वों को याद करते हैं, तो उन्हों को कोई पाप थोड़ी कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई ताकत नहीं मिलती है। अगर हम तत्व के साथ योग लगाएंगे, अपने को कोई भी ताकत नहीं मिलती है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते ही नहीं है। कोई भी धर्म वाले जो हैं, क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे कोई भी धर्म ले लो, योग को जानते नहीं है। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बनकर वापस तो जा ही नहीं सकता है। हमको तो सच्चा योगी बनकर वापस जाना है, और वो सच्चा योगी का सबूत हमको यहाँ पर देना है। एक बाबा के साथ योग है, मतलब हम सच्चे योगी हैं। इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते हैं। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी, उतना ही खुशी में रहेगी। बाबा याद नहीं, देहधारी याद, देह की दुनिया याद, खुश रह ही नहीं सकते हैं। खुश रहेंगे नहीं, खुशियों का संस्कार बनाएंगे नहीं, तो खुशियों की दुनिया में जाएंगे कैसे हम? सारा सबूत यहीं पर हमको देना है। तो आत्मा जो है, वो जितना बाप को याद करेगी, उतना खुशी होगी। अपनी जांच मुझे रखनी है। बच्चे भी 1-2 की अवस्था को और अपनी अवस्था को जान सकते हैं। जो हमारे साथ रहते हैं या जिनको हम अवस्थाओं को जान सकते हैं, किसकी अवस्था कैसी है। क्योंकि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, देह अभिमान में बिहेव कर रहे हैं, तो कच्चे हैं।
और अगर आत्मिक स्थिति में इंट्रोवर्ट होकर, अंतर्मुखी होकर पाठ बजा रहे हैं तो हम पक्के हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, क्या मैं बॉडी कॉन्शियस तो नहीं हूं। देह अभिमान है तो समझो कि हम तो बहुत कच्चे हैं, माया आराम से हमको फेल करवा देगी, कोई भी आत्मा हमको फेल करा देगी अगर हमारे अंदर में देह का अभिमान है। क्योंकि देह अभिमान में रूहें इस समय उल्टा पाठ बजा रही हैं। वो अभी आपके साथ अच्छे से बात करेंगी, थोड़ी देर बाद आपको गाली देंगी। आज आपकी किसी बात के लिए महिमा करेंगी, कल आपकी धज्जियां उड़ा देंगी। तो अगर मेरे अंदर देह अभिमान होगा तो मेरे को तो बुरा लगता जाएगा, और बुरा लग गया, जरा से भी फीलिंग आई, फेल। ब्रह्मा जी को कभी बुरा ही नहीं लगा, कभी नहीं बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति निराकारी थी। जो निराकारी स्थिति होती है वो दुख सुख से बिल्कुल न्यारी होती है, ना दुख ना सुख, कोई फीलिंग नहीं, ना एप्रिसिएशन, ना। अब हम परमधाम में जब हैं आत्मा रूप में, नीचे कुछ भी कोई बोलता रहे, मेरे को पता चलेगा क्या? मुझे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो निराकारी स्थिति मीन्स प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त। निराकारी स्थिति मीन्स दुख सुख से न्यारे, न दुख की फीलिंग न सुख की फीलिंग। ऐसी स्थिति बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर बनाओ। जब हम ऐसी स्थिति बनाएंगे तभी तो दुनिया कुछ भी बोलेगी तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, अदरवाइज तो टप 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 आंसू गिरेंगे। दैट मीन्स देह का अभिमान है मेरे अंदर। अगली आत्मा तो मेरी परीक्षा ले रही है। जो साथ की आत्माएं होती हैं, जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं, यही तो असली परीक्षा लेते हैं हमारी। उसी में अगर हम कामयाब हो गए तो समझो हम पास हो जाएंगे। नहीं तो फीलिंग आ रहा है, रोना आ रहा है, तो हम देह के अभिमान में। देह अभिमान वाला बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा से बहुत दूर है। प्रभु जी बोल रहे हैं, देह अभिमान है तो आप समझो कि हम तो बहुत कच्चे हैं, हम तो बाबा से बहुत दूर हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। दाग लग रखे हैं, दागों से भरे हैं हम, क्योंकि देह अभिमान में हम बैड बन जाते हैं। दाग 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 दाग। अब हमको बनना है सारे बेदाग। तो जितनी बुराइयां देखी हैं और जितना देह अभिमान में किसी को संकल्प से, बोल से, कर्म से बैड रेडिएट किया है, उतना ही हमको अब हमेशा गुड रेडिएट करना है। तब जाकर एक दाग मिटेगा, दूसरा दाग मिटेगा, तीसरा दाग मिटेगा। नहीं तो रूह पर दाग ही दाग लगे, तभी तो उसको सच्चाई दिखती नहीं है। ये तो भगवान जी ने थोड़ा सा हमारा बुद्धि का ताला खोला है, अभी तो इसका पूरा खुलना बाकी है। क्योंकि जिस दिन हम पूरा खुल जाएगा उस दिन हम शंकर जी बन जाएंगे। स्मृति स्वरूप नष्ट होगा। पूरा कहाँ खुला है? अब जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना उतना खुलता जाएगा। हमारे शिव बाबा हमको फरमान करते, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है, चमक आ जानी चाहिए आत्मा की, ऐसा हीरा बनना, बेदाग। अब सारे जैसे जैसे एक एक दाग छूटता जाएगा ना, वैसे वैसे हमको ज्ञान समझ में आता जाएगा। अब हम लोगों ने शुरू में भी मुरलियां पढ़ी हैं ना, अब धीरे 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 महीनता समझ में आती। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऊपर जो दाग लगे हैं वो हट रहे हैं। हटते 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 बेदाग बनना है। तो हम लोग बुद्धू हैं कि हमको दाग हटता नहीं है और हम चल पड़ते हैं क्वेश्चन करेक्शन करने। क्यों बाबा हमको बोलते कि क्वेश्चन करेक्शन मत करो? क्योंकि बाबा कहते फिर से तुमको दाग लगेगा। क्योंकि देह अभिमान जो है ना हमारा, ये हमको क्वेश्चन करेक्शन करना, अपना हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे को करेक्शन करते हैं, अपने को नहीं देखते हैं हम लोग। अब हम हैं स्टूडेंट भगवान जी के, दागों से भरे हुए स्टूडेंट।
हमको बनना है बेदाग। अब हम इस बेदाग तो हम बन नहीं रहे हैं और हम दूसरे की खामियां देख रहे हैं, तो और अच्छे खासे दाग लग रहे हैं। हम और दूसरे को भी श्रापित कर रहे हैं और खुद भी हम श्रापित हुए जा रहे हैं। तो बेदाग कैसे बनेंगे, कैसे हम हीरा बनेंगे? हीरा बनने के लिए, बेदाग हीरा बनने के लिए मुझे सब तरफ से दिमाग हटाना है और अंतर्मुखी होकर स्व पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना है। स्वचिंतन, स्व पुरुषार्थ। बाप हमको देही अभिमानी बनाते हैं। रोज रोज बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं। अपने को तुम आत्मा समझो, अपने को तुम परमात्मा का बच्चा समझो और अब आत्मा बनकर बड़े हो जाओ। बाबा हमको रोज यही पाठ पढ़ा रहे हैं। बाप देही अभिमानी हमको बनाते हैं। तो देही अभिमानी सोल जो है वो सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाएगी। बाप को दे अभिमान होता ही नहीं है। दे अभिमान होता है बच्चों को। हमारे शिव बाबा कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में थोड़ी आते हैं। हम बॉडी लेते हैं, हम दे अभिमान में आते हैं। तो जिसको हम याद करते हैं उसकी अवस्था जैसी हमारी अवस्था बन जाती है। तो हमारे बाबा, शिव बाबा, उनमें कभी भी देह अभिमान नहीं आता है। तो जब हम उनके साथ ही हमेशा रहेंगे तो उनका जो प्रभाव है वो हम पर भी पड़ेगा। हम भी फिर देही अभिमानी बन जाएंगे। हमको फिर से पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, शांति के सागर के साथ रहेंगे, उनको याद करेंगे तो उनकी विशेषताओं का स्वरूप हम भी बन जाएंगे। जैसा संग वैसा रंग। अगर हम देह अभिमान का संग कर देंगे, हमारा सारा जो बाबा हमको अच्छा बनाता है, सारी अच्छाई जीरो हो जाती है अगर हम किसी देहधारी का संग कर लेते हैं। परसों की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी बाबा की। बाबा कह रहे हैं अच्छी या बुरी बात को सुनकर अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति घृणा आ जाती है, दैट मीन्स आप परमत पर चल रहे हो। अब अगले ने ऐसा काम किया है जिससे घृणा आए, लेकिन बाप कहते हैं मेरे को घृणा नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे को घृणा आ गई तो वो व्यक्ति कामयाब हो गया आपको अपने जैसा बनाने में। तो मैंने किसकी मत ले ली? उसकी मत ले ली। दिस इज ऑल्सो परमत। कोई कैसा व्यवहार कर रहा है और मैं आत्मा उसके व्यवहार को देखकर प्रभावित हो जाती हूँ और उसी तरीके से व्यवहार करती हूँ। दैट इज आई एम फॉलोइंग परमत। दूसरों की मत पर चल रही हूँ मैं। मुझे परमत पर नहीं चलना है। दुनिया तो विस्मृत है, लेकिन मुझे उनके साथ विस्मृत नहीं होना है। तो देह अभिमान आता है बच्चों में, बाबा थोड़ी देह अभिमान में आते। इसलिए बाप हमको कहते हैं कि बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। तुम याद करो मुझे, अपनी जांच करते रहो। हम कितना समय शिव बाबा को याद करते हैं, कितना समय हम उनको याद करते हैं। हम आत्माएं जितना याद करेंगे ना, उतना हमारा खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को फिर हम लायक भी बनाते जाएंगे।
क्योंकि खुशी बढ़ती जाएगी, अच्छा लगेगा। जैसे बाबा हमको बोलते हैं, आप आत्म अभिमानी रहो, आप सदा शांत रहो। तो जब हम शांत रहते हैं, उनका कहना मानते हैं या उनकी बताई हुई शक्तियों को यूज़ करते हैं, हम रियलाइज़ करेंगे कि हमको खुशी बढ़ता जाएगा। उनका कहना मानते जाएंगे, हमारी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। प्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। रिहर्सल कुछ होते जा रहा। फिर मैं कितना शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देकर अपने आप को कर्मातीत बना रही हूँ, इस पर मुझे विशेष अटेंशन देना है। नहीं तो क्वेश्चन करेक्शन करके कार्मिक बॉन्डेज में हम बच जाते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बुरे बने तो जग बुरा बना। तो जो खुद बुरा बनता है और जिसको देखकर जग बुरा बनता है, उसको तो हक ही नहीं है। उसको तो हक ही नहीं है क्वेश्चन करेक्शन करने का। हम रचता है, हम जो करते हैं वैसी ही रचना हम रच देते हैं। फूल तक इस दुनिया में जितने फ्लावर्स हैं, वो हम आत्माएं जैसी है ना, वो हम आत्माओं के प्रमाण है सारे फ्लावर्स। जीव जंतु जानवर जैसे हम, वैसे वो लोग भी हैं। तो हम कैसे बुराई देख सकते हैं? बाबा कहते हैं हमको गलती हमने करी है। हमारी गलतियों की शुरुआत से बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं, तो हम कैसे किसी की बुराई देख सकते हैं? और बुराई देखेंगे, बुराई करेंगे, मेरा कार्मिक बॉन्डेज बनता जा रहा है। मुझे ये अपने आप को समझाना है कि मुझे तो कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है। देन हाउ कैन आई मतलब ब्लेम गेम हम कैसे खेल सकते हैं? हमको शिव बाबा को कॉपी करना है। जैसे शिव बाबा हमको निर्दोष दृष्टि से देखते हैं, फिर जो सोल्स हमको देखकर बिगड़ गई है, हमको उनको निर्दोष दृष्टि से देखना है और उनको हील करना है। बाबा की शिक्षाओं का सहयोग उनको देना है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, हमारे ब्रह्मा जी, बिग ब्रदर, ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है, करना कितना कुछ है, and very less time is left. इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। अपने ही कर्म का भोग, अपनी सोच से बनाई है बीमारी, अपनी दृष्टि से बीमारी हमने बनाई है, हाँ? अपने बोल से बनाई हुई बीमारियां हैं, अपने कर्म से बनाई हुई बीमारियां हैं, अपने खान पान से बनाई हुई बीमारियां हैं। सब आई एम द रूट कॉज। जैसे बाबा बोलते हैं, अपने दुखों का कारण तुम खुद हो
और अपने दुखों का निवारण भी तुम ही हो। देह अभिमान में आए, विकारों में आए, दुख खरीद लिए। अब देही अभिमानी बन जाओ, दुख खत्म हो जाएंगे। तो बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। जन्म जन्मांतर के है ना हमारे कर्मों का भोगना, वरना मम्मा और दादियों ने तो इस जन्म में कुछ नहीं करा था। बचपन से ही बोलूं तो भगवान जी के साथ आ गए थे। पहले के कर्मों की भोगना है। देवी देवता है ना वो लोग, तो देवियों से कुछ गलती हो गई तो देवियों को फिर कड़ी सजा मिलती है ना, इसलिए उनको ऐसा कर्म भोगा है। लेकिन वो जो बाबा कहते हैं ना कि फिक्रे तुम अपनी मुझे दे दो और मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, बस ये वाली जो टीचिंग्स हैं इसको दिल में रख कर उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो अब वो करते थे बाबा को याद, और बाबा करते थे उनके दुखों की जो अनुभूतियाँ होती हैं उसको दूर कर देते थे, बहुत सूली से काटा कर देते थे। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो अंदर की पीड़ा होती है। हम कुछ भी गलत करते हैं तो अंदर जो दर्द अनुभव करते हैं, अब जैसे कुछ गलत काम किए हुए हैं तो अंदर खाता है मन, और फिर इस समय प्रश्न हम बाबा से करते हैं, बाबा ऐसा कैसे कर दिया हमने। भोगना का जो सोल भोग रही होती है ना, उसी को पता चलता है सब। तो भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है, वो हमारे अंदर की पीड़ा होती है। कहीं को मानसिक भोगना होती है, कहीं को शारीरिक भोगना होती है, लेकिन इट इज इंटरनल पेन। हर आत्मा का अपना अपना है, कोई दूसरा उसकी भोगना को समझ नहीं सकता है, फील नहीं कर सकता, बस देखेगा कि हाँ भोग रहा है। लेकिन वो जो एक तकलीफ है, वो जो एक दर्द है, वो तो हर किसी की अपनी अंदर की पीड़ा है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। एक रस अवस्था मीन्स निरंतर प्रोग्रेस, आज से कल बेटर, कल से परसों बेटर, ऐसा वाला प्रोग्रेस बाबा नहीं देख रहे हैं। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही विकल्प, उतना ही तूफान बहुत आते हैं। जितना कोशिश करते हैं कि चलो ओके फ्रॉम टुडे न्यू जर्नी, है ना, तो एक रस अवस्था, जितना कोशिश करते ना उतना ही विकल्प, है ना, और व्यर्थ इधर उधर से उतने ही तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? अगर विकल्प आते हैं, तूफान आते हैं, तो हमको दुखी परेशान नहीं होना है। तूफान आया है तो उसको तोहफा समझकर आगे चलना है और परफेक्ट बनना है और अपने आप को परिपक्व बनाना है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है, ऐसा वो लोग अनुभव करते हैं। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो, लेकिन जो असली सुख है वो तो सुख के सागर देते हैं। और इस समय मेरे को याद रखना है कि मैं बाबा से सुख ले रही हूँ। लेने वाला काम बाबा से सारा अभी करना है। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती है, बाबा कहते हैं। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे, बाबा से हम सुख ले रहे हैं, शांति ले रहे हैं। शांति में इतना खुशी नहीं होती है जितना लोगों के पास धन आता है तो खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे पहले सन्यासी। आजकल देखो सन्यासी लोग पैसों से भरपूर हैं, प्यास ही नहीं बुझती, और चाहिए और चाहिए। तो क्योंकि अब क्या है, सारे विकार जो हैं ये चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इसलिए सभी के लिए दुआएं करनी है कि सभी रूहें जो हैं
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो जाएं। तो सन्यासी पहले पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की ही चिंता बहुत है, सन्यासियों को भी। बाबा कह रहे हैं अभी तो कितने धनवान हो गए हैं, सबको पैसे की ही चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओनर रहता है ना। राजा जो असली हुआ करते थे वो प्रजा के बारे में सोचते थे कि प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए, प्रजा को ये होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बहुत उनको रहता था। वास्तव में राजा को प्रजा का ओनर रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो बाबा कहते लड़ाई आदि की बात होती ही नहीं, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ ब्यूटीफुल वर्ल्ड होगा, वहाँ जाने का खुशी रहती है। तो अभी तुम बच्चों को खुशी होती है कि हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती है, टैक्स भी नहीं लगता वहाँ पर। यहाँ देखो हर चीज़ का टैक्स है, कोई भी चीज़ ले लो सब में टैक्स घुसाया हुआ है। ये शरीर की फिक्रात यहाँ ही रहती है। गाया जाता है फिक्र से फारिग स्वामी, सतगुरु जी हमको फिक्रों से फारिग करते हैं, मुक्त करते हैं। तुम जानते हो फिक्रों से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो हम 21 जन्मों के लिए सारी फिक्रों से मुक्त हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं होगी। एक ये वाले जन्म में भी फिक्र नहीं होती है जब हम बाबा के बनते हैं, और फिर यही वाला जो संस्कार है ये फिर मेरे साथ जाता है, और फिर 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में भी हम फिक्रों से फारिग होते हैं। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। जितना मैं बाबा को याद करूंगी उतना मैं अचल अडोल रहूंगी। बाबा को भूलने से हमसे भूले होती हैं। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर ही है। सारे कैरेक्टर जो रामायण के हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है तुम हमको रावण हिला नहीं सकता। हम लोग महावीर बनते हैं, बाबा कहते हैं हनुमान बनते हैं। आत्मा फिर कहती है कि हमको रावण हिला नहीं सकता है, हम रावण के वशीभूत कभी भी नहीं होंगे। कभी भी कोई कभी कमजोरियों को देख के अभिमान को, विकारों को यूज नहीं करेंगे। तो हमको रावण हिला नहीं सकता है। ये अवस्था पिछाड़ी को आएगी कि रावण हिला ना सके ना, ये वाली अवस्था जो है ये पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, बाबा कहते हैं इस समय तो कोई भी हिल जाएंगे। फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे कि लो जी टाइम आ गया, शुरुआत तो हो गई है, अब क्या ये छोड़ थोड़ी देंगे। अब तो अचानक फिर से बॉम्ब्स चलाएंगे ही चलाएंगे। और बाकी सूक्ष्म लड़ाइयाँ तो चल ही रही हैं। अब तो यूथ भी मैदान में आ गया। यवन आएंगे ना, यादव कौरव यवन, ये विनाश करेंगे। यवन यूथ को कहते हैं। अब यूथ तो आ गया सड़कों पर, आएगा ही। जब जॉब नहीं होएगा, जब पढ़ाई नहीं होएगी तो क्या करेगा, है ना। तो बस इसी विधि से विनाश तो होना ही है। इसका और कोई सल्यूशन नहीं है ना, कोई सल्यूशन नहीं है। इतनी पॉपुलेशन है कि इतने जॉब्स हो नहीं सकते हैं, इतने लाखों स्टूडेंट्स निकलते, सीटें जॉब की 5 होती हैं और खड़े होते हैं कितने लाखों बच्चे, कहाँ से देंगे। तो इसका विनाशी सल्यूशन है। इसलिए वो लोग हरकतें ही ऐसे कर रहे हैं कि बीमारियां फैला दो, वायु हवा खराब कर दो, है ना, किसी का पानी रोक दो, मारने के लिए कर रहे हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन लगाओ, है ना। तो बहुत सारे वैक्सीन निकल रहे हैं, फिर बहुत सारे मच्छर ऐसे पैदा कर रहे हैं ताकि वो काटे और वायरस फैले और आत्माएं वैक्सीनेशन लगवाएं और फिर सारे मर जाएं। अब उनकी अपनी विधि है। मनुष्य है ना, देह अभिमान में क्या करे। वो सोचते हैं इतना पॉपुलेशन को अब कंट्रोल तो कर नहीं सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है।
तो बेस्ट है इनको खत्म करो किसी भी बुद्धि से। और वो सोचते हैं कि हम जिएंगे, फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता है कि अब ये विनाश का टाइम है, तो उनका भी विनाश होगा। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे कि भाई अब आ गया टाइम। जितना हम बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमको फायदा होगा। अभी से जितना हम अपने शिव बाबा को याद करेंगे ना, उतना ही हमको फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही टाइम है। फिर तो बाबा कहते विनाश की धूमधाम होगी, फिर थोड़ी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं जब विनाश शुरू हो जाएगा। तो अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो। क्यों? क्योंकि ये अंतिम शरीर है, ये कोई बहुत स्वस्थ थोड़ी है। अंदर तत्व तो है, ये आयरनेटेड तत्व, फिर विकार में भी आत्मा जाती है, तो उससे भी शरीर कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसकी संभाल करनी पड़ती है। लेकिन ऑफ कोर्स विधियां हमको याद रखनी है सात्विकता से। शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को हमको पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। मर गए तो फिर दूसरा जन्म लो, फिर तब तक बड़े होंगे, तब तक विनाश हो जाएगा। बाप समझाते हैं बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे ना उतना बाप को याद करके फिर हम ऊंच वर्षा पा सकेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं संभाल ही नहीं रखूंगी खान पान की, हम फ्राइड खा लेंगे, हम अटरम शटरम खा लेंगे, हाँ, हम टेस्ट के लिए खाए। टेस्ट वाला तो अपनी बॉडी को खराब करेगा ही करेगा। नेचुरल खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। एक रस बाबा कहते खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं संभाल रखेंगे तो ऑफ कोर्स शरीर स्लो हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। अब जितना सारा डेयरी प्रोडक्ट्स है ये सारा मैन मेड हो गया। गाय उतना दूध नहीं दे पाती है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं। तो आत्माएं अभी रिसर्च कर रही थी तो वो बता रही हैं कि हम सारे डेयरी फार्म्स में गए हैं एंड शी सेड यू वोंट बिलीव, उनके बच्चे तो कहीं नज़र आते नहीं हैं एंड दे आर बीइंग इंजेक्टेड अगेन एंड अगेन ताकि वो लोग ढेर सारा दूध दें। डेयरी फार्म्स जो हैं तो पनीर इज ऑल्सो मैन मेड, घी इज ऑल्सो मैन मेड, दही इज ऑल्सो मैन मेड। आजकल दूध इज ऑल्सो मैन मेड। क्यों? इंजेक्टेड दूध है, इंजेक्शन से बनाया जा रहा है दूध। तो सारा फिर हमको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है। अब का समय जो आ गया है, अब हमारे घर थोड़ी है गाय भैंस कि हम उनको देखभाल कर रहे हैं और हमको प्योर चीज़ मिल रही है। हम तो ला रहे हैं ना मार्केट से। तो वो बता रही थी कि यू कैन नेवर बी हेल्दी इफ़ यू ड्रिंक सच मिल्क और इफ़ यू ईट सच पनीर, घी। कहती कभी भी ताकत नहीं आएगा। जिस कदर उनको बोलती है, हमको ऐड में दिखाते हैं कि वो लशी फील्ड्स हैं, ग्रीन ग्रीन फील्ड्स में गाय चर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहती छोटी छोटी जगहों में अच्छा सा शेड भी नहीं बनाया हुआ है। छोटे छोटे शेड्स में एक ही जगह पर बहुत सारे गायों को घुसा दिया गया है। जगह भी नहीं है उनको खुली खुली। और फिर बोलती है जब हमने उनको बोला कि बच्चों को दिखाओ, इनके बछड़े को दिखाओ, दिखाया नहीं। That is why all the way around the world they are going and seeing everybody, please सात्विक बनो, सात्विक। उन्होंने बोला स्पाइसी फूड इज ऑल्सो। देखो बाबा ने जो बातें बताई हैं वो आज रूहें रियलाइज कर रही हैं कि बाबा ऑल्सो सेड ना, मसालेदार फूड इज नॉट सात्विक, अचार इज नॉट सात्विक, चटनी इज नॉट सात्विक। तो खान पान की संभाल रखनी है, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम खान पान, जैसे दादी जनक कहती है, एक गराई भी मैंने एक्स्ट्रा खाई होगी वो भी कर्म भोग से निकलेगी। ब्राह्मण आत्माओं के लिए इतनी शक्ति है।
गफलत नहीं करनी है, खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। एक रस, ऑलवेज सिंपल फूड, नॉट sometimes you eat simple and sometimes you eat complicated, then that is not going to keep your body healthy. लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहे हैं एक रस चलन से शरीर भी मेरा तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है। क्यों? क्योंकि इसी में रहते देवता बन सकते हैं। इसमें पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हैं। तो बलिहारी है इस समय की, बलिहारी है इस शरीर की। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को हम याद करेंगे उतना नारायणी नशा हमको चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। हमें देखना है हम कितना खुशी में और कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो फिर संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है। अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दे दो। अब दोनों मेल फीमेल को कमाने का ज़रूरत नहीं है। शुरू में सिस्टम था भी नहीं। आज इतनी सारी वो हो रहा है क्योंकि मतलब यही दृष्टिवृत्ति करने, क्योंकि फीमेल्स भी बाहर जा रही हैं ना। घर को देखती नहीं है, बाहर जाएंगी, थक हार के आएंगी, क्या घर को संभालेंगे। फिर लोग क्या करते हैं, मेड्स रख लेते हैं, है ना, और फिर खाना भी बनाएंगे, वही थकावट, वही सब कुछ। और जो हम आत्मा हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए तो यही होना चाहिए कि हम घर को संभालें, क्योंकि हमको पुरुषार्थ करना है। बाहर जाकर हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये तो पूरा तय है। पुरुषार्थ नहीं कर सकते हम। बाहर बाह्य मुक्ता में चले गए ना हम, फिर तो बाह्य मुक्ता में कितना समय हम अंतर्मुखी रहेंगे, वो तो एक बहुत बड़ी ऊंची मंजिल हो जाएगी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि एक काम करो, जो मेल है वो सर्विस करे और स्त्री जो है वो रूहानी सेवा करे। लेकिन आजकल दुनिया में ज़रूरतों को बढ़ा लिया है, और जितना ज़रूरतों को बढ़ाते जा रहे हैं उतना उनको पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए दोनों जने कमाते हैं। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना। अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है। बाबा हमको मंत्र देते हैं, हमको फिर दूसरी सोच को देना है। लेकिन कब देंगे, जब हम खुद याद में रहेंगे। ऐसे बोलेंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं। कलम लगाना है तुमको। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके ना मददगार बनो। ये समय तो भगवान की मदद करने का है। तो जितना हम अपना परिवर्तन करते रहेंगे, जितना हम 100% अपने पर अटेंशन देते जाएंगे, उतना हम बाबा के मददगार हैं। सतयुग की दुनिया बाबा स्थापन कर रहे हैं, तो मेरे को सतयुगी पाठ बजाना है। तो सतयुगी पाठ बजा रहे हैं तो हम मददगार हैं। सतोगुणी पाठ बजा रहे हैं तो हम बाबा की मददगार हैं। आठों शक्तियों को यूज कर रहे हैं तो हम मददगार हैं। संकल्प की शक्ति से हम अच्छे अच्छे संकल्प कर रहे हैं तो हम मददगार हैं। मदद करेंगे, बनाएंगे, तब तो वहां जाएंगे। ये तो जाएंगे कैसे? सभी को प्रभु से जोड़ना, मददगार बनना है। तो बच्चों को बाबा कहते रहते हैं कि जितना हो सके ना मददगार बनो, सबको मंत्र देते जाओ, क्योंकि सभी को बाबा को याद करना ही पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। जिनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए उनको भी तो परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा। तो जितना मेरे में परिवर्तन आएगा उतना मैं दूसरों को वो मंत्र दे सकती हूँ कि भगवान को याद करो। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो। देहधारियों को याद नहीं करो, बाबा कहते हैं। डू नॉट सी देम एंड डू नॉट रिमेंबर देम। क्या मिलेगा? गिर जाएंगे फिर से हम।
अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देहधारी को देखेंगे तो विक्रम मेरे बनेंगे, और बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश भी हो जाएंगे और विक्रम भी नहीं होंगे, हम निखर भी जाएंगे और हमको वर्षा भी मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं दुनिया में, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे ना सत्य परमात्मा को याद करो, देन एवरीबडी विल लिसन। अगर हम गॉड को लाइट बोलेंगे तो एवरीबडी इज गोइंग टू लिसन, लेकिन अगर हम बोलेंगे कृष्ण जी भगवान है, वो भगवान है, ये भगवान, तब कोई नहीं सुनता। तो सन्यासी भी पसंद करेंगे मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। ये है विष्णुपुरी का वर्षा। तो ये तो फिर इसके लिए हमको पढ़ना भी पड़ता है, क्वालिफाई भी करना पड़ता है। बच्चे बाप के बनते हैं तो फिर बाप कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित यहाँ चल नहीं सकेंगे, पतित वापस घर नहीं जा सकेंगे। ये समझने की बातें है ना। तो तुम भारत और घर वापस जाने का टाइम है, सबसे बड़ी बात है घर वापस जाने का टाइम है। तो बाबा कहते पतित नहीं जा पाएगा। पतित कहाँ फंस जाएगा? धर्मराजपुरी में। तो बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये सारी समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनो। बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? तुम भारतवासी कभी सतो प्रधान थे, फिर तुम तमो प्रधान बने, अब फिर तुमको क्या बनना है? फिर से तुमको सतो प्रधान बनना है। अपने को होमवर्क मिला हुआ है कि जो हम थे वही हमको फिर से बनना है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाबा जी कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो तो तुमको उच्च मर्तबा मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तुम जानते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई थी, एक की भक्ति करते थे पहले। अभी तो कितनी व्यभिचारी भक्ति है, शरीरों की भी आजकल तो पूजा होती है। अब वो तो पूजा देखो तो आजकल प्रधानमंत्री की भी पूजा करने के लिए लोग तैयार हैं। तो अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति हो गई है, शरीर की भी पूजा होती है। बाबा कहते शरीरों की पूजा फिर भूत पूजा है, भूत की पूजा करते हैं। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है ना। देवताएं जब थे तब तो ऑफ कोर्स यस वो पूजनीय थे। तो बाबा कहते फिर भी पवित्र थे ना, परंतु इस समय तो सभी के सभी तमो प्रधान है। तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। जड़ चित्रों की पूजा, शरीरों की पूजा, और विकार में ले जाने वाले हस्बैंड की पूजा, करवा चौथ। अभी बाप को हमको याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है हमको। हाय राम, ओ गॉड, इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने हैं। हाय राम जो है ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी हमको घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, तो उसमें हमको टिकना है। सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेगा। अर्थ सहित चलो बोलेंगे, है ना, लेकिन हम किसी अनजान व्यक्ति को बोल देंगे ओम शांति, तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। बाबा कह रहे हैं शांति मना अहम आत्मा शांत स्वरूप है। सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वो तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो ना। हमको समझती कि ओम मतलब आत्मा होता है ना। तो ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे शुरू में। अब बाबा चाह रहे होंगे ना, जैसे शुरू में हमें बोलते थे ना वैसे, या फिर शुरुआत करते हैं तो ओम शांति बोल देते हैं, है ना। लेकिन बाकी सारा दिन ही हम एक जगह पर हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, बार बार ओम शांति, बार बार ओम शांति। आप एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो।
शिव बाबा की याद में हो, जैसे शुरू में वो लोग बोलते थे। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले आते हैं, उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं। बाबा कहते हैं पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती ना, इसलिए जो धर्म स्थापन करती वो प्योर सोल आती है। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं, है ना। बाकी जो धर्म स्थापन करते वो सोल्स आती हैं ऊपर से, वो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट ऊपर से आते हैं, फिर किसी के शरीर में प्रवेश करके धर्म स्थापन करते हैं, गर्भ में नहीं जाते हैं। और यहाँ पर हम नहीं स्थापन करते हैं, यहाँ पर शिव बाबा जी करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाप कितना निरअहंकारी है, बाबा को श्रृंगार नहीं चाहिए। तो हमारे बाबा कितने निरअहंकारी हैं, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि वो बचपन है ना। नारायण तो फिर बड़े हो जाते हैं, फिर लक्ष्मी का साथ लेते हैं। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण बनते हैं। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसी को पता ही नहीं है, तो पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर है राम की। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है, गीता जयंती भी कहते हैं। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड रथ होता है ना ब्रह्मा जी का, उन्हीं को लेते। दादा लेखराज जी एक्सपीरियंस्ड भगत है, कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये प्राय लोप हो जाता है, छिप जाता है, लेकिन ज्ञान से जो प्रारब्ध बनती है वो दिखाई देती है। तो 2500 ईयर्स लक्ष्मी नारायण देवी देवता, और फिर जब वो विस्मृत हो जाते हैं तो फिर उनके जड़ चित्र बनते हैं। मतलब ज्ञान से जो प्राप्ति होती है, प्रारब्ध बनती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन ज्ञान जो है वो लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार उन्होंने किया। हो, यानी कि ये पगड़ी वाले भी बनेंगे, मतलब दैट मीन्स ही में बिकम कोई सिख में भी, है ना। तभी इनको दिखाते हैं, चित्र बनाते हैं ना, किसी में पगड़ी बांधी हुई है, किसी में ताज है ना, ऐसा दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ है कि वो कभी ताज वाला भी बनूंगा, कभी पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि और कोई राजा पगड़ी वाला तो नहीं होता, या फिर होता होगा राजस्थान में राजा वगैरह, आई थिंक सो, पता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उन्होंने साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकता, वो भी भगवान जी हमको समझा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं। हाँ, इतना समझते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा जन्म मिलेगा, दिस पीपल अंडरस्टैंड अभी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अच्छा कर्म क्या होता है। अब जैसे दुनिया में लोग तो समझते हैं कि कन्यादान बहुत अच्छा है, तो वो तो कन्यादान कितना कोई व्यक्ति तो इकट्ठी कितनी सारी कन्याओं का कन्यादान करता है, तो वो तो अच्छा समझते हैं, लेकिन भगवान तो उसको बैड कर्मा समझते हैं। तो इसलिए लोग ये ज़रूर समझते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन बाबा आकर बताते हैं हमको कि अच्छे कर्म होते क्या हैं। अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रारब्ध हमको मिलेगी वो हमको भविष्य में मिलेगी।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम ये मर्तबा प्राप्त करेंगे। हम सभी रूहें ये जानते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम अच्छे से बाबा के कहना मानेंगे, तो फिर हमको ये वाला मर्तबा मिलेगा। तो हम सभी रूहें भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये मर्तबा पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। ये वाली जो हैप्पीनेस है ना, वे उनको ज्यादा रहेगी जो कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। कौन करेगा कर्मातीत बन? वो सभी को शुभ भावना, शुभकामना देगा। वो सभी को आत्मिक रूप में देखेगा। वो देह से अतीत हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं ना कर्मातीत में, वो देह से अतीत हो जाएगा, वो इंद्रियों से अतीत हो जाएगा, वो संसार से अतीत हो जाएगा। वही तो बनेगा कर्मातीत। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना हम खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में हम जरूर लाएंगे। अंदर कोई खराबी हमारे होगी तो अपना दिल तो भाई खाएगा ही खाएगा। ये तो ज्ञान मार्ग ऐसा है कि हम गलती कर जाएं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लो, लेकिन दिल जबरदस्त खाएगा, फिर चैन से रहने नहीं देगा हमको। ये आत्मा के अंदर जो दिल है ना, ये हमको चैन से रहने नहीं देगा, दिमाग खराब कर देगा हमारा अच्छी तरह से। पश्चाताप है ना, तो दिल खाता रहेगा, यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव डन रॉन्ग। रॉन्ग करने समय तो दिमाग इधर उधर हो जाएगा, तब तो लगेगा हम जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, इस सिचुएशन में हमको बोलना चाहिए, लेकिन बाद में तो दिल खाता है, जरूर खाता है। कोई कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना, भूत को रहने नहीं देना चाहिए, क्रोध क्यों करें, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वो दवाई दे, इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है ना। बड़ी बात थोड़ी है, पढ़ते ही हैं किस लिए, सेवा के लिए। तो जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई करनी नहीं है, उनको तो कमाई कराना है हमसे, बाकी उनको थोड़ी कमाई करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा तुमने कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बस मेरा पाठ ही है तुमको ये समझाने का कि माम एकम याद करो। जितना आप याद करेंगे उतना आप निखरते जाएंगे, और जितना आप निखरते जाएंगे उतना उच्च मर्तबा मिलेगा। ये है ही राजयोग का ज्ञान। यहाँ पर आत्मा राजा बनकर मुझे अपने आप को निखारना है, कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है, मन जो आवारा है और बुद्धि जो उसके पीछे भटकती है, इनको एक शिव पिता परमात्मा में एकाग्र करना है। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है, दे कैन अंडरस्टैंड। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो और फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम बनाएंगे। जितना हम शांत रहेंगे उतना शांत बनाएंगे। जितना हम सुखी रहेंगे उतना सुखधाम बनाएंगे। जितना हम प्रेम स्वरूप रहेंगे उतना प्रेम की दुनिया बनाएंगे। बस जितना करेंगे उतना ही मेरे को मिलेगा, नॉट एक्स्ट्रा। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, है ना, कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो, है ना, कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। वो तो कृष्ण जी को दिखा देते, एक्चुअली हम सारी सोल्स ही अपनी एक एक अंगुली देते हैं, मतलब सहयोग देते हैं।
कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी नहीं है। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर हमको सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कि हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है ना 16 कला। अब फिर ऐसा हमको बनना है। अपने को हमें देखना है कि कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, कहाँ तक हम पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की हम सेवा करते हैं। क्योंकि हम खुद ही नरकवासी होंगे तो हम किसी को स्वर्गवासी कैसे बनाएंगे। जब स्वर्ग की विशेषताएं मेरे अंदर होंगी तभी तो मैं दूसरी सोल को भी मदद करूंगी ना। तो इसलिए मुझे चेकिंग करनी है कि कहाँ तक मैं आत्मा सतो प्रधान बनी हूँ, कहाँ तक मैं शुद्ध बनी हूँ, कहाँ तक मैं पावन बनी हूँ, कहाँ तक मैं नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद स्वर्गवासी बनूंगी तब मैं दूसरों को भी बना पाऊंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्रेम भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान मुझे निरअहंकारी बनना है। बाप समान मुझे निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में मुझे बाप का मददगार बनना है। मुझे बाप समान निरअहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए मुझे शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में रूहों को जगाने में मुझे मददगार बनना है। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। मुझे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना है। मुझे सबसे बहुत प्यार से चलना है। मुझे माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बनना है। मुझे आत्मा के अंदर कोई भी भूत नहीं रहना चाहिए। समझ मिली है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बेलापन, सुस्ती ये भूत है। कभी मुझे किसी पर क्रोध नहीं करना है। मुझे सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार से चलना है। माता पिता को मुझे फॉलो करना है, ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को फॉलो करना है और तख्त नशीन बनना है। तख्त पर बैठने का हक प्राप्त करना है। सतगुरु जी का आज का वरदान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं है। दुनिया में भी देख लो, सब जगह ना लोग एक दूसरे को स्नेह दिखाते हैं ना कि आपसे स्नेह है, लेकिन अंदर उनके स्वार्थ रहता है। आजकल एक दो में जो लगाव है दुनिया में वो स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण फिर न्यारे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ है किसी के साथ नहीं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ।
स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। ये जो रथ है ना, देह का भान, पहले तो स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। जब तक देह है, देह का भान है, देह का अभिमान है, तब तक हम न्यारे नहीं बन सकते। तो बाबा कहते सबसे पहले इसको स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रसम बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रसम बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। एक का बन जाना है ना, और फिर एक के साथ सारे रस ले लेने, वही शिव बाबा मेरा सब कुछ है ना, तो फिर सहज पुरुषार्थ हमारा हो जाएगा। तो आजकल एक दो में जो अटैचमेंट है, प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, वो स्नेह नहीं है, लेकिन सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण सब अटैचमेंट रखते हैं, और लगाव के कारण फिर कोई भी न्यारा नहीं रहता, क्योंकि किसी एक के साथ लगाव है, दूसरे के साथ नहीं है, तो दूसरी आत्मा को दुख दे दिया, हो गया ना हिसाब किताब यहाँ पर। तो न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो स्वार्थ शब्द है ना, इसके अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात पहले आप स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे तो बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। सही, यही सहज पुरुषार्थ। इसको सहज पुरुषार्थ कहते हैं। एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के हम हैं, और एक ही से सारे रस लेने हैं, तो एक रस बन जाएंगे। और प्रभु जी हमको कहते हैं कि यही सहज पुरुषार्थ है। इसको ही सहज पुरुषार्थ कहते हैं। श्लोक। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि विघ्न सारे कहाँ आते हैं? नीचे। और फरिश्ता कैसे होता है? ऊपर, भगवान से कनेक्टेड। तो फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी नीचे का विघ्न अपना प्रभाव हम पर डाल ही नहीं सकता है। हम साक्षी होकर अच्छा वाइब्स देकर पार हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने के इशारे मिल रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल न बनाए। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता जो है वो मुझ आत्मा की वृत्ति को चंचल ना बनाए। वृत्ति की चंचलता क्या करेगी? मेरे रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। मुझे वृत्ति से भी कैसा बनना है? ब्रह्मचारी बनना है। आत्मा भाई भाई है, ये ब्रह्मचारी है। तो संपूर्ण पवित्रता हम आत्माओं का श्रृंगार है। बाबा चाहते हैं कि हम सदा श्रृंगारे हुए रहें,
अर्थात पवित्र स्वरूप में स्थित रहें। हम बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाएं पवित्र रहकर। सदा ब्रह्मचारी मतलब संकल्प में भी मेरे किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल न करे। थॉट में भी, थॉट से ही पाप शुरू हो जाते हैं। वृत्ति की चंचलता, अगर मेरी वृत्ति में चंचलता आ जाती है, आत्मा भाई भाई की जगह मैं दैहिक दृष्टि से देखती हूँ, तो मेरे रजिस्टर में दाग लग जाता है। सूक्ष्म वतन में मेरा रजिस्टर है जहाँ हमको मार्क्स मिल रहे हैं। रोज मॉर्निंग से लेकर रात तक हम जो भी कर रहे हैं उसके मार्क्स वहाँ पर हमारे ऑटोमेटिकली हमारे रजिस्टर में आ रहे हैं। हम फेल हो रहे हैं तो रेड मार्क रेड मार्क रेड मार्क रेड मार्क लग रहा है। तो जब मेरी वृत्ति चंचल हो जाती है तो मैं आत्मा भाई भाई की नहीं बल्कि उसको दैहिक दृष्टि से देखती हूँ। तो फिर मेरे रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए वृत्ति से भी ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारी खाली वो ब्रह्मचर्य नहीं है, दृष्टि भी ब्रह्मचर्य चाहिए, वृत्ति भी चाहिए, कृति भी ब्रह्मचर्य की चाहिए। मीठे प्यारे बाबा का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट